तो आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो जो प्रश्न है दिए गए प्रश्नों को हल करें एवं यह भी बताएं कि किस संख्या से ये प्रश्न जो संख्या विभाजित होगी, है ना। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है इसमें हम हल करते हैं। तो हम यहाँ पे बराबर लगा लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 है ना, 4 की घात 64। तो इसमें क्या देख रहा है आपको कि जो आधार कैसा है, इस पूरे प्रश्न में आधार कैसा है, समान है ना। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को क्या लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। इस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं और जो घात 61 है इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 61 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, हमने 4 की घात 61 तो हमने कॉमन ले लिया, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। फिर प्लस, फिर यहाँ पे 4 की घात कितना बचेगा, हमने 61 तो कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, 4 की घात 1। मैं आपको बताऊंगा विस्तार से यहाँ पे आगे क्या होता है। तो यहाँ पे 4 की घात हमने 63 में से हमने 61 ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, 4 की घात 2, है ना। और यहाँ पे 4 की घात कितना बचेगा, 4 की घात 61 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4 की घात बचेगा 3। अब ये कैसे हुआ, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो 4 की घात 61 तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन यह 4 की घात 62 की जगह हम 4 की घात 1 कैसे लिख रहे हैं। तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती है अगर आधार समान हो। कैसा, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। तो वो नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। यहाँ पे जो गुणा में आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। अब देखते हैं हम गुणा में घातें कैसे। अब वापस हम इसका गुणा करके देखते हैं। 4 की घात 61 का 1 में गुणा किया, चलो वापस आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो 4 की घात 61 का गुणा हम 1 में करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 की घात 61 आ गया, है ना। 4 की घात 61 आ गया। पहला वाला तो हमने कर लिया है ना, ये वाला हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ये 4 की घात 61 का हम 4 की घात 1 में गुणा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 की घात 61 का गुणा हम करते हैं 4 की घात 1 में। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, हमको क्या लाना, 4 की घात 62, तो आ जाएगा वो कैसे, आधार कैसे है, समान है ना। यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो हमने क्या बोला, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो क्या हो रहा, 4 और 4, तो हमने 4 लिखा एक बार, है ना। और गुणा में घातें क्या हो रही है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 61 प्लस 1, यहाँ पे 61 है घात और यहाँ पे कितनी घात है, 1। तो यहाँ पे कितना हो गया, 61 और 1 62। तो यहाँ पे हो गया 4 की घात 62 आ गया, हमारा 62 भी आ गया, है ना। 4 की घात का 61 में हमने 4 की घात 1 है ना, ये गुणा किया। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक यहाँ पे 4 की घात 61 ले लिया, तो यहाँ पे बच्चा 4 की घात 1 लिख देना है। 1 61 और 1 62, 61 और 2 63, 61 और 3 64। सिंपल है, यहाँ पे घातें जुड़ जाती है। तो इसी प्रकार हम तीसरे को लिखते हैं, है ना। 4 की घात 61 गुणित 4 की घात 2, तो ये हो जाएगा 4 की घात 61 प्लस 2 बराबर हो रहा है 4 की घात 63। इसी प्रकार हम ये वाला लेते हैं, 4 की घात 61 में गुणा करते हैं 4 की घात 3 का, तो ये कितना हो रहा है, 4 की घात 61 प्लस 3 बराबर कितना हो रहा है, 4 की घात 64। तो इस प्रकार आधार समान होने पर क्या हो रही है, गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, जुड़ जाती है। एक प्रकार से यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक जैसा दिख रहा है, तो 4 और 4 कॉमन ले लिया, बच्चा क्या अंदर कोष्टक में 61 प्लस 1 है ना, तो 4 की घात 62। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो 4 की घात 61 हमने लिख लिया, और अब हम अंदर ये लिख लेते हैं 4 की घात 1 का 1 है ना, 4 का तो वही का वही रहेगा। 4 की घात 2 कितना होता है, 4 की घात 2 होता है 4 गुणित 4 कितना 16,
है ना, 4 चौक 16, और ये 4 चौक 16 और फिर 3 बार लिखेंगे, है ना, 4 की घात को 3 बार लिखेंगे, है ना। तो ये 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर 4 चौक 16, 16 कम 16 32, 16 3 48, 16 चौक 64। तो हमारे पास कितना आ गया, 64। तो इस प्रकार अब यहाँ पे देखो 4 की घात 61 और जोड़ लेते हैं हम सभी। तो यहाँ पे हम 64 इसको जोड़ लेते हैं, 64 16 4 और 1, तो ये हो गया हमारा कितना 64, और ये 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 4 कितने हो गए 14 और 1 15 का 5 हासिल गया 1, 6 और 1 7 और 1 8। तो हमारे पास कितना आया 85, कितना आ गया 85। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया, दिए गए प्रश्नों को हल करें, हमने हल कर लिया। अब हमने हल कर लिया है यहाँ तक, ये हमारा हल आया है, यहाँ तक हल आ चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, हमने हल कर लिया तो अब यहाँ पे यह भी बताए कि संख्या से किस संख्या से विभाजित होगा। अब ये बताना है हमको कि ये किस संख्या से विभाजित होगा। तो क्या करना है दोस्तों, अब हमको 85 का क्या निकालना है हमको, यहाँ पे 85 में भाग लघुत्तम निकाल, ये क्या करना है दोस्तों, अब हमको 85 में किसका भाग जाता है ये देखना है। तो 85 में भाग देके देखना है किसका किसका जाता है। तो यहाँ पे 85 का भाग 5 आखिरी में आ रहा, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे हम, है ना, 5 का भाग देंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पे 5 एकम 5, है ना, 5 सत्तू 35, है ना। तो 5 का भाग पूर्ण चला गया, तो आखिरी में जो संख्या बच रही है वही संख्या हम लेंगे, तो वही पूर्ण भाग जाएगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 की घात 61, है ना, गुणित यहाँ पे लिख लेते हैं 85, है ना, 85 को हमने क्या तोड़ दिया यहाँ पे, तो हमारा जो कितना हो रहा है 5, तो 17 गुणित 5, है ना, 85 को हमने तोड़ दिया ना यहाँ पे, तो 17 गुणित 5 हो गया हमारा, 5 एकम 5 बच्चा कितना 6 7 8, है ना, 35, तो 5 सत्तू 35 हो गया। तो 17 गुणित 5 को हम 85 को हमने क्या लिख लिया 17 गुणित 5, तो हमारा जो किस संख्या से विभाजित होगी, तो वो 17 से भी विभाजित हो जाएगी और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा उत्तर आ गया ये कि जो संख्या किससे विभाजित होगी, तो हमारी संख्या 17 से भी विभाजित हो जाएगी, ये पूरी की पूरी, और 5 से भी विभाजित हो जाएगी, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास ये प्रश्न है, इसको हमको हल करना है पहले, तो हम वही नियम अपनाएंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 3 की घात 25 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच रहा 1, है ना, प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। देख लो यहाँ पे 25 और 1 वही का वही आ जाएगा, 25 3 की घात 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, 3 की घात 25 और 2 हो जाएगा 27, 3 की घात 25 और 3 हो जाएगा 28। तो इस प्रकार हमने ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है, वो नियम हमने पहले समझा दिया है। अब यहाँ पे 3 की घात 25, है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 की घात 2 कितना होता है 3 तियाँ 9 और 9 कम 18 तियाँ 27, तो ये 3 की घात 3 कितना होता है 27 हो जाता है। अब ये 3 की घात 25 और ये हो जाएगा, जोड़ लेते हैं इनको, तो 27 9 कितने हो रहे 38, है ना। तो 27 9 कितने हो रहे वो देखते हैं, 9 जोड़ 9 3 और 1, तो ये कितना हो रहा 27, 7 और 9 कितने हो रहे 16, है ना, 7 और 9 कितने हो रहे 16 और 3 कितने हो रहे, यहाँ पे हो जाएंगे 19 और 1 20, तो ये हो गया। इसके बाद 2 हासिल गया और 2 और 2 4, तो हमारे पास कितना आया 40, कितना आया 40। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 की घात 25 40 का में भाग दे देते हैं हम, है ना, 40 में हम क्या भाग देते हैं, तो भाग दे रहे हैं हम यहाँ पे 40 में, किसका भाग जाएगा 2 का, है ना, 2 दूनी 4,
कब तक जाएगा वो देते जाओ, है ना। फिर 2 का भाग जाएगा, है ना, 20 में। तो यहाँ पे दो हम लिख लेते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, गुणित 20 गुणित 2। तो ये दी गई संख्या किससे विभाजित हो जाएगी तो ये दी गई संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, यह 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ये कितना हो रहा है, इसमें 6 की घात 64 हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 6 की घात 1 बचेगा, है ना। फिर 6 की घात 2 बचेगा, फिर 6 की घात 3 बचेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे 6 की घात 64 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, ये 6 6 36 हो जाएगा, और ये 36 में फिर 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, हासिल गया 3, 6 कम 6 12 6 18, 18 19 20 21, है ना। तो ये आया 216। अब हम सभी को जोड़ लेते हैं, 216 में 36 जोड़ लेते हैं, फिर 6 जोड़ लेते हैं, और फिर 1 जोड़ लेते हैं। ये हमने जोड़ लिया, तो 6 कम 6 12 6 18, 18 और 1 19, है ना। ये 19 हो गया, हासिल गया 1, तो 3 4 5, है ना, कितना हो गया 5, और ये 2, तो हमारे पास कितना आया 259। 6 की घात 64 और ये 259, ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करें दोस्तों, इसको हमको भाग देना है 259 का, है ना। तो 259 में हम भाग देते हैं, किसका, 259 में जब भाग जाएगा 7 का, है ना, किसका जाएगा 7 का। तो 7 एकम 7, और ये 7 एकम 14, 7 21, बच्चे कितने 4, तो 7 7 49। तो हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे जो भाग जाएगा 6 की घात 64, और जो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 37 गुणित 7। तो जो हमारे पास जो संख्या से विभाजित होगी तो वो उत्तर है 7, है ना। तो 7 से विभाजित संख्या ये वाली हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार जो उत्तर आया हमारा, उत्तर क्या आया हमारा 7 आया। तो जो संख्या है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी अच्छा को प्रश्न है संख्या पद्धति में। इस प्रश्न में क्या है कि इसका हमको मान निकालना है। तो हम क्या करें, इसमें यहाँ पे ध्यान दो छात्रों। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 1/2 प्लस 1/6। तो हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं वो पहले समझते हैं। हमको तोड़ना है, 1/2 को तोड़ना है, 1/6 को तोड़ना है, 1/12 को, 1/20, 1/30, इन सभी संख्याओं को हमको तोड़ना है अलग अलग प्रकार से। तो वो हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे। तो हम पहले तो जान लेते हैं 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। वो कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 1/2 को यहाँ पर 1 माइनस 1/2 लिख दिया। तो इसको हम हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं, तो हमारे पास ये 1/2 आना चाहिए। तो इसको हल करने का क्या है, इसको हल करते हैं, हम आपको बताते हैं। इसको हल करते हैं तो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे। 2 का गुणा हमने 1 में किया तो कितना हो गया, 2 माइनस 1। 2 का गुणा हम क्या करेंगे, इस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, है ना। बट्टे में क्या बचा नीचे, 2, है ना। तो इस प्रकार ये हो गया 2 माइनस 1/2। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1/2। तो आप 1/2 की जगह 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार आप यहाँ पर 1/6, है ना, यहाँ पे हमने 1/6 लिखा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/2, है ना, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। 1/6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 1/6 की जगह 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। वो कैसे, अब आप देखो यहाँ पे गुणा करके देखते हैं। यहाँ पर हम 1/6 की जगह की बात कर ली, 1/2 की बात कर ली है, हम 1/6 की बात कर रहे हैं। तो 1/6 यहाँ पे 3 का गुणा ऊपर होगा और 2 का गुणा भी ऊपर होगा। तो कैसे, यहाँ पे जो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 3 एकम 3 माइनस 2 का गुणा यहाँ 1 में हुआ, है ना, तो 2 एकम 2।
बच्चा नीचे का गुणा हो जाएगा आपस में, तो 2 गुणित 3 हो जाएगा। कितना? 2 गुणित 3। तो ये 3 में से 2 गया तो बच्चा कितना? 1, और ये 2 3 6 आ गया हमारा 1/6 आ गया, है ना। तो इस प्रकार हम 1/6 की जगह 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप हर एक संख्या को तोड़नी पड़ेगी आपको, तो वो आपको तोड़ते आना चाहिए। तो इस प्रकार हम 1/12 को भी हम तोड़ सकते हैं ना। इसके लिए आप इसको लघुत्तम ले लेते हैं, है ना। 12 का हम क्या करते हैं? लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो इसका हम जोड़े बन गए 2 दूनी 4 और 1 3, है ना। तो इसके जोड़े बन गए 4 और 3। तो हम 1/3 लिख लेंगे और 1/4 ले लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार 20 का भी हम जोड़े बनेंगे, है ना। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो 1/2 की जगह हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस 1/2, है ना। ये हमने ले लिया। फिर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर 1/6 की जगह हम क्या लिख लेते हैं? 1/2 माइनस 1/3। ये हमने 1/6 की जगह लिख लिया। फिर प्लस 1/12 की जगह हम क्या लिख लेंगे? 1/3 माइनस 1/4। तो 4 तियाँ 12 हो रहा, और 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, है ना। इसी प्रकार हम यहाँ पे 1/20 की जगह क्या लिख लेते हैं? 1/4 माइनस 1/5, है ना। तो 4 पंजे 20 हो रहा है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने आपको सिखा दिया कैसे हम 1/6 की जगह 1/2 माइनस 1/3 ले रहे हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और जो 1/30 की जगह हम लिखते हैं, आप 1/30 की जगह हम लिखते हैं 1/5 माइनस 1/6, है ना। और फिर हम यहाँ पे जो 1/42 की जगह हम क्या लिखते हैं? 1/6 माइनस 1/7, है ना। ये लिख लिया। अब हम आखिरी में लेते हैं 1/56, है ना। तो 1/56 की जगह हम क्या लिखते हैं? ये प्लस का प्लस लिख लिया। तो 1/56 की जगह हम लिखते हैं 1/7 माइनस 1/8। तो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। हमने क्या किया दोस्तों? हमने यहाँ पे जो संख्या को तोड़ के लिखा है, हमने ये संख्या है ना, इस संख्या को तोड़ के लिखा है। तो हमने ये संख्या लिख ली। फिर इस संख्या को लिया है, तो ये संख्या हमने ये वाली ले ली, है ना। फिर 1/12 को हमने क्या लिख लिया? 1/12 को हमने लिख लिया 1/3 और माइनस 1/4। तो इस प्रकार आगे से बढ़ते गए हम, और जो संख्याओं को हम तोड़ के लिखते गए। तो आप देखो यहाँ पे यह संख्या सब हमने लिख ली है। अब क्या करते हैं? हम इन सभी को देखते हैं कि क्या कट रहा है इसमें से। तो क्या कट रहा है यहाँ पे? माइनस 1/2 और प्लस 1/2, ये कट जाएगी, है ना। ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो हम काट देते हैं। माइनस 1/3 और प्लस 1/3 ये भी कट गई। ये माइनस 1/4 और प्लस का 1/4 ये भी कट गया। फिर माइनस 1/5 और प्लस का 1/5 कट गया। फिर माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 कट गया। माइनस का 1/7 और प्लस का 1/7 ये भी कट गया। तो हमारे पास ये संख्या पूरी कट चुकी है। तो बच्चा क्या है हमारे पास? हमारे पास क्या बच्चा है? हमारे पास बच्चा है यहाँ पे माइनस का, हमारे पास माइनस का 1 नहीं बचा, हमारे पास प्लस का 1 बच्चा है और माइनस का 1/8 बच्चा है ना। तो हमारे पास सिर्फ यही संख्या बची है। बिल्कुल पूरा हमने मान यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे इस प्रश्न का। और जो आपको पूरा हल करके यहाँ पे बताया है। तो 8 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1/8। तो 8 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारे पास? हमारे पास उत्तर आ जाएगा 7/8। तो हमारा जो उत्तर आया है वो क्या आया है? ये आ चुका है ना। तो हमारे पास उत्तर ये आ चुका है। तो आप यहाँ पे जो 12, 20, 30, 42, 56 है ना, तो इसको आपको तोड़ते आना चाहिए। तो तोड़ने के लिए आप इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, है ना।
हम यहाँ पे 6 का गुणनखंड करेंगे, है ना। 6 का गुणनखंड किया तो 2 3 आया, है ना। यहाँ पे 6 का गुणनखंड करके आपको बता देते हैं, तो 2 3 6, तो हमारे पास 3 एकम 3, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 2 और 3, तो हमने 2 और 3 ले ली। इसी प्रकार 12 का हम यहाँ पे आपको बताते हैं, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे 12 का बताते हैं और आपको जो यहाँ पे हल करके बताते हैं अलग से, है ना। तो जो प्रश्न है इसमें आपको ये 6 तक हमने बता दिया था, तो हम अब 12 का बताते हैं। 1/12 को हम कैसे लिखते हैं वो आपको बताते हैं ना। तो 1/12 का हम पहले तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे 12 का। तो ये आएगा 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो हमारे पास संख्या क्या है, 2 2 3, है ना। तो 2 2 3 को हम 12 में 12 लाना हमको, तो क्या कैसे लाएंगे 12, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, एक 4 आ गई और एक 3 आ गई। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4, ये लिख लिया। तो 1/3 माइनस 1/4 हमने यहाँ पे लिख लिया 1/12 की जगह। 1/12 की जगह हम ये लिख सकते हैं, है ना, 1/3 और माइनस 1/4, है ना। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 3 × 4, है ना। तो ये 4 ऊपर गया और ये 3 ऊपर गया, बचा क्या, 3 × 4, 3 × 4, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, और 3 चौक 12, ये हो गया हमारा। तो इस प्रकार आप सभी जो गुणनखंड आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 20 को ले लें, है ना, 20 को ले लें, 20 का गुणनखंड 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, है ना, 5 एकम 5, तो ये हो गया। इसके क्या आ जाएंगे जोड़े, इसके आ जाएंगे 2 दूनी 4, ये 4 और 5 आ जाएंगे, तो 4 और 5 आ गए, तो 1/5 और 1/4 ले लो आप। तो 20 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 20 की जगह हमने क्या लिया था, 20 की जगह हमने लिया था 1/4 और 1/5, है ना। तो ये इस प्रकार आप 1/30 का भी गुणनखंड निकाल लो, है ना, 30 का भी निकाल लो। तो 30, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 5, तो 5 और 6, तो हमने ये 5 और 6 लिख लिया 30 की जगह। तो इसी प्रकार आप जो गुणनखंड करके ही आप इसका जो संख्याओं को तोड़ सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा है, और साथ में उनकी जो संख्याओं की जो किससे विभाजित होगी वो भी हमने इस वीडियो में जाना। ऐसे ही गणित से संबंधित सवालों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए गणित के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।